जय हिंद साथियों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ पांडे इस समय प्रयागराज की पावन धरती पे हूँ। वह धरती जो अपने ज्ञान के लिए जानी जाती है, जहाँ पर अगल बगल के दूर दराज के पूरे उत्तर भारत के छात्र आते हैं, अपना करियर बनाते हैं। यहाँ पे करियर के क्षेत्रों में एक क्षेत्र है डिफेंस सेवा में जाने का, एनडीए सीडीएस। एनडीए की बात करें तो कल रिजल्ट आया है एनडीए 2021 का रिजल्ट आया है, जिसमें आज हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो कि काफ़ी सिलेक्शन पाकर गदगद हैं, आह्लादित हैं, वो खुश हैं, आपसे मुखातिब भी होना चाहते हैं। हम इस समय बैठे हैं दोस्तों डिस्कवरी डिफेंस क्लासेस नाम की एक कोचिंग संस्था है प्रयागराज में। यह कोचिंग संस्था ने सिद्ध कर दिया कि कैसे बच्चों को सही मार्गदर्शन देने से उनको कम समय में सफलता की सीढ़ियों पर तेज़ी से ऊपर उठाया जा सकता है। इस कोचिंग संस्था ने सबसे अच्छा रेशियो दिया है सिलेक्शन का। इस संस्था के संचालक श्री वीपी सिंह सर हमारे साथ बैठे हैं, जो आपको बताएंगे कि ऐसा क्या अलग है इस कोचिंग में जो कि बच्चों के लिए यह एक बेहतर बच्चों के लिए यह वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन के निकल आया फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो डिस्कवरी डिफेंस क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है, आपका भी स्वागत है। तो सर एक्चुअली हम लोग जो है इस संस्थान में बच्चों के साथ जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ जितनी फैकल्टी हैं लगभग 10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं। 10 साल के एग्ज़ाम पैटर्न पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पूरा मेहनत से सारे टीचर लोग। एनडीए का खैर पेपर तो मिल जाता है, उसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत नहीं होती है, उसके पेपर से हम लोग क्वेश्चन मालूम कर लेते हैं किस तरह का आएगा। स्पेशली एयरफोर्स और नेवी में चूँकि क्वेश्चन मिलता नहीं है, तो एक एक बच्चों से हम लोग एक एक दो दो क्वेश्चन कलेक्ट करके आज हमारे पास 10 साल का क्वेश्चन बैंक है। और मैं उस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से और हमारे जितने शिक्षक लोग हैं उन क्वेश्चन के बैंक के माध्यम से बच्चों को मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना एग्ज़ाम में ज़रूरत होता है, जितना उसका रिक्वायरमेंट होता है। हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, हम उतना ही ज्ञान देते हैं जिससे हमारे बच्चे सफल हों। और इसके लिए हम लोग बच्चों के प्रति बड़ा समर्पित, बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं। यही वजह है कि आज हमारा संस्थान चाहे एयरफोर्स का हो, अभी हाल में नेवी का आया था, हमारे बच्चे गए, इसके पहले भी बच्चे क्वालिफाई किए, और आज ये एनडीए का जो है रिजल्ट 2021 सेकंड का है, उसमें बहुत सारे बच्चे। एक हमारा जो रेशियो है, हम बहुत लिमिटेड बच्चों को अपने यहाँ रखते हैं, लेकिन लेबोरियस बच्चों को रखते हैं। बच्चे जो है बड़ा हम लोगों का सम्मान भी करते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग उनको सही मार्गदर्शन देते हैं। आज हम कुछ बच्चे जो हमारे क्लास में आज बैठे हुए थे, बहुत सारे बच्चे अभी नहीं आ पाए हैं, कुछ बच्चों से संपर्क हुआ है, अभी आपसे मुखातिब कराएंगे। तो सर हम लोग बच्चों के साथ बड़ा ईमानदारी से, और सबसे बड़ी चीज़ ऐसा नहीं कि हम अपना संस्थान बहुत हाई टेक बनाए हुए हैं। एक हमारा सिंपल जो सिस्टम है, हम लोग पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देते हैं। बच्चों के मार्गदर्शन में हमारा क्या रोल है, बड़े ईमानदारी के साथ हम और हमारे टीचर हमेशा लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ बच्चों का कोऑपरेशन भी खूब है, क्योंकि बहुत सारे जगह हम पढ़ाए भी हैं, देखते हैं बच्चे बड़ा न्यूसेंस क्लास में क्रिएट करते हैं। और हम लोग बड़ा भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे बच्चे मिले कि हम लोगों क्लास में सपोर्ट भी करते हैं। तो हम लोगों की सफलता का यही एक राज है। अच्छा सर, आपका कहने का मतलब है कि आपकी मेहनत के साथ साथ बच्चों के भी उसमें मेहनत रहती है, बच्चे भी आपकी बातें मानते हैं, आपके हिसाब चलते हैं। तो ये तो खैर होता ही है कि बच्चे अगर अपने गुरु की बात मानते हैं तो जल्दी सफल हो जाते हैं, जो नहीं मानते हैं तो बाद में मानना ही पड़ता है। खैर आइए तो हम आपको मिलवाते हैं पहला छात्र हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, रमेश यादव जी। रमेश ने पहले ही अटेम्प्ट में रिटर्न क्वालिफाई किया है, और ये अब आपसे कुछ बातें बताएंगे कि इस संस्था में अपनी कोचिंग के बारे में और आने वाले एग्ज़ामों के लिए अन्य बच्चों के लिए कि अन्य बच्चे क्या करें कि वो भी सफल हो इनकी तरह, पहले ही अटेम्प्ट में रिटर्न क्वालिफाई करें। अब हाँ, तो रमेश पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और आपको शुभकामनाएं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप रिटर्न को पहली अटेम्प्ट में निकाल लिया है आपने, तो कैसा पेपर था? पेपर में क्या ज़्यादा पढ़ें, क्या कम पढ़ें, और क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? कुछ आप अन्य बच्चों को भी गाइड करिए जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, आपके जूनियर हैं, आपके छोटे भाई अनुज हैं। सबसे तो पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो डिस्कवरी डिफेंस क्लासेस है, यहाँ पर सभी उपस्थित मतलब जो हमारे टीचर हैं उन लोगों को मेरी तरफ से उनका भी मैं अपना मतलब शुक्रिया करूँगा, क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन पर मैं चला और उनके ही मतलब हर एक स्ट्रेटजी पर उनके मतलब बात को मैं माना, उनके हर एक तरीक़ों को मैं फॉलो किया, तब जाकर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे एनडीए को क्वालिफाई कर लिया हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो बीपी सिंह सर है मैथ वाले, फिर डीडी सर है जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, और आप है
जो मतलब सौरभ सर है जो जियोग्राफी पढ़ाते हैं, और एक अखिलेश सर है जो हमारे फिजिक्स पढ़ाते हैं। इन चारों सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके ही द्वारा, क्योंकि बहुत ही कम समय में इन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो अपने गाइडेंस दिया है, और समय समय पर जो मॉक टेस्ट कराए, जो मतलब मॉक टेस्ट कराए, फिर एक मतलब चैप्टर वाइज वो टेस्ट भी कराते हैं, उनके द्वारा पर मैं उनको फॉलो किया। उनको मैं ही क्या, मैं सब बच्चे फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ उसमें जो मेहनत कर देते हैं, उनके बातों को अपने एक सही दिशा में मतलब लगा देते हैं, जिससे उनको सफलता मिल जाती है। अच्छा, तो मतलब आप जैसा कहा गया, जैसा आपको गाइड किया गया, वैसे आप चलते गए और मंजिल पे पहुंच गए। हाँ जी, क्या क्या दिखाना चाहते हैं आप? हमारे मैथ वाले सर है, वो हम लोग को एक बुक ले देते थे, जैसे हर एक चैप्टर बनाते थे, जैसे द्विपद में बाइनोकुलर थ्योरम है, हर एक चैप्टर का जो मतलब क्वेश्चन बैंक रखे, उनमें से 500-400 क्वेश्चन बनाते हैं, और किस पैटर्न पर आते हैं। सबसे मेन बात है सर की हमें खासियत लगती है कि वो उनको मालूम हो चुका है कि मतलब किस पैटर्न पर आता है, बच्चों को क्या इसका स्टैंडर्ड है, कितने लेवल तक ले है। वो शून्य से उठाते हुए एकदम उसका जो लेवल है उससे थोड़ा और हाई पढ़ा देते हैं, क्योंकि भविष्य में क्या पता कि कोई और ऊपर बना दे क्वेश्चन, तो उससे बच्चों को मतलब ना छूटे। तो मतलब परीक्षा में कितनी आवश्यकता है किस चीज़ की, इसको उनको भली बात ज्ञात है, और वो उसी हिसाब से देते हैं जितनी तुमको ज़रूरत है, जितनी भूख है उतना ही आपको प्रदान किया जाएगा। और उनका जो एक मतलब जो उनका टेस्ट सीरीज है, सबसे बेस्ट उनका टेस्ट सीरीज है। जैसे एग्जाम होता है उसके पहले 1 महीने टेस्ट कराते हैं, तो अगर वो 20 या 30 टेस्ट कराते हैं, अगर उसको आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो आप 100% मानिए कि आप कम से कम एनडीए में तो आप 80 प्लस से कर लेंगे। एयरफोर्स में आप 25 में 25 कर सकते हैं। लेकिन जो सर का क्वेश्चन बैंक है ना, अगर आप पूरा लगा लिए तब ये पूरा विश्वास कर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी दिया हूँ एयरफोर्स का एग्जाम, अभी तो उसका रिजल्ट भी नहीं आया है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात रही कि आपका एयरफोर्स भी बचा हुआ है, उसमें भी एक नौकरी मिल रही है, और यहाँ भी आप करिए, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप ऑफिसर बनिए जल्दी। एयरफोर्स के बाद आपको फिर अन्य एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम, एसीसी देने के बजाय डायरेक्ट यहीं से ऑफिसर बनो, आगे बढ़ो, देश सेवा, अपने समाज की सेवा को आगे बढ़ाओ। और कुछ कहना चाहते हैं? जैसे जो हमारे जूनियर भाई है जो अभी तैयारी करने इसमें लगे हैं, उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो सर के जो डायरेक्शन है, जो उनके बातें उनको फॉलो करे, और जो डिस्कवरी डिफेंस क्लासेस है वहाँ पर आए, और यहाँ पर अपना एक अच्छा अपना जो मतलब इफेक्ट है उसको दिखाए, और सही सर के द्वारा कहे हुए मार्गों पर चले। उनको 100% नहीं, मैं 100% तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये विश्वास होता है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। ठीक है रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जाइए जल्दी। आपको क्या एसएसबी की तैयारी आपने शुरू कर दी? नहीं, आज से तो शुरू करना है जी, आज से शुरू करेंगे हम। चलिए ठीक है, अब देर ना हो, एक दिन का एंजॉयमेंट बहुत हो गया, बात से लग जाओ, जल्दी आगे बढ़ो। ओके, आप फिर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अब बच्चों साथियों, हम आपको मिलवाते हैं विद्यानंद से। विद्यानंद जो भी इस संस्थान के छात्र हैं, आज क्लास करके निकले हैं अभी अभी अपने बैच से, और इन्होंने भी पहले ही अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त की है। विद्यानंद आइए। हाँ, तो विद्यानंद जी, कैसा लग रहा है आज के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप हम सबका रिजल्ट आया है, बहुत खुशी हुई कि आज हम लोग का रिजल्ट बना है। तो घर वाले भी खुश होंगे, अगल पड़ोस में सब जगह आपकी वाहवाही हो रही होगी। यस सर, सभी लोग, घर वाले सभी लोग खुश हुए हैं, मम्मी पापा, घर वाले, गांव वाले, सब लोग खुश हुए हैं सर कि बस इसको बनाए रखना है और आगे इसको कंप्लीट करना है, आधे पे नहीं रोकना है। रिटर्न अभी निकला है, अभी एसएसबी बाकी है। एसएसबी भी में पूरे मन से लगिए और पूरा फाइनल सिलेक्शन मारिए, और अपने देश के एक नायक के रूप में, एक सेना नायक के रूप में, लेफ्टिनेंट रूप में, या आप फ्लाइंग ऑफिसर जो भी बनना चाहें। अच्छा, बाय द वे, आप किसको प्रेफर करेंगे, आर्मी को कि एयरफोर्स को कि नेवी को? सर मैंने तो पहला प्रेफर आर्मी को दिया है, सेकंड एयरफोर्स को, और थर्ड नेवी को, और फोर्थ नेवल अकेडमी को। यस सर। अच्छा, तो आप अपनी संस्थान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कैसा माहौल है, कैसी पढ़ाई होती है, टीचर कैसे एक्सपीरियंस्ड हैं कि कैसे हैं? यस सर, यहाँ पर जो सर लोग हैं वो बहुत हम लोग के साथ मेहनत किए हैं, हम लोग को अच्छा अच्छा गाइडेंस दिया है। जो हमारे भाई ने कहा है वो जिस तरह से, सही बात है, जो जिस तरह से सर लोग पढ़ाए हैं, अगर वो साथ वाले हमारे साथी चाहे कोई भी हो, अगर फॉलो किया तो वो अपना सफलता सुनिश्चित जरूर करेगा। जिस तरह सर लोग बताते हैं, जिस तरह उन लोग की क्वेश्चन बैंक की जो थू बनाए हैं, बुकलेट बनाए हैं, चाहे वो बीपी सर का हो या डीडी सर का, या मैथ फिजिक्स जो अखिलेश सर बनाए हैं,
उनके जितने पूरे के पूरे जितने हम लोग क्वेश्चन को जितने बनाए हैं सबको हम लोग अटेम्प्ट फल कुछ सबको हल किए। उसमें से ज़्यादा हम लोग को फंस गया है, उसको हम लोग ज़्यादा बहुत कम ही समय में उसको हल कर दिए थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर बना दिए हैं कि वो देखते ही हल हुए। मतलब आप भी मानते हैं कि प्रैक्टिस अति आवश्यक है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? यस सर, पहले तो बेसिक सबको पहले तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सबसे बड़ी ज़रूरत है किसी प्रतियोगिता के लिए। चलिए, तो आपके संस्थान में जो एसएसबी की तैयारी की रणनीति बनी है उसमें फिर आप भी लगिए जल्दी से, शीघ्र कल से लग जाइए। तो आगे फिर आपको मिलते रहेंगे। बच्चों को, आप सब छोटे बच्चों को, अपने अनुजों को बताते रहिएगा बीच बीच में वीडियोस के माध्यम से। चलिए, फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए तो हम मिलवाते हैं आपको ज्ञान सागर से। तो ज्ञान सागर जी आइए। जी, सबसे पहले तो हम अपने जो भी हमारे टीचर लोग हैं सबको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज एनडीए सेकंड वाले में सफलता प्राप्त किए हैं। तो कुछ अपने बारे में बताएं कि आपको मतलब इसमें कैसा फील हो रहा है अंदर से? वो तो सबको पता होगा, क्योंकि जो एनडीए यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है, अगर कोई भी बच्चा क्वालिफाई होता है तो एक उसे गर्व महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। माता पिताजी ने क्या बोला आज? माता पिताजी बहुत खुश हैं और माता पिताजी ने भी बधाई दी और बहुत खुश है माता पिताजी, और सब टीचर लोग भी खुश हैं, हर कोई खुश है। तो आप पहली प्राथमिकता किसको देंगे, आर्मी को कि एयरफोर्स को कि नेवी को? सर, हम कभी भी हम अगर फोर्स में जाना चाहें तो सबसे पहली प्राथमिकता हम इंडियन आर्मी को ही देते हैं और देंगे भी, और वही हमारा लक्ष्य भी है, इंडियन आर्मी। बहुत अच्छी बात है। तो देख रहे हैं आप, सारे बच्चे आर्मी को ही प्रेफर कर रहे हैं, आर्मी में पहली वरीयता आर्मी में दे रहे हैं। और आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरिट भी आर्मी की थोड़ा कम जाती है, एयरफोर्स की टॉप मेरिट जाती है, आर्मी में आप, तो ईश्वर चाहेगा तो आप आर्मी में जल्दी ही लेफ्टिनेंट बन के हम लोगों से फिर मिलेंगे। फिर आप वीडियो के माध्यम से लोगों को बताइएगा अपने बारे में। तो आप अपनी संस्थान के बारे में कुछ बताइए कि आपकी संस्थान कहाँ पे है। ये सुना है कि तमन्ना चौराहा जो है जॉर्ज टाउन में, वहाँ पे एक संस्थान है, आप उसी में पढ़ते हैं। तो आपके संस्थान में क्या पढ़ाई के लेके कितना ज़्यादा डेडिकेशन है? क्या यहाँ पे पढ़ाई के वरीयता दी जाती है कि पढ़ाई को सेकेंडरी रखा जाता है? तो मैं अपने सभी मित्रों से बता देना चाहता हूं कि जो ये हमारी डिस्कवरी डिफेंस क्लासेस है, यह प्रयागराज में स्थित है, और इसकी पढ़ाई के बारे में हम बता देते हैं। तो मित्रों, यहाँ की जो स्ट्रेटजी है, जो पढ़ाने का तरीका है, हमें लगता है कि बहुत बहुत अच्छा है, बेस्ट कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से सर पढ़ाते हैं, जो पढ़ाना है वही पढ़ाते हैं, और ये सब जो भी चीज़ें हैं ये बहुत अच्छा लगता है। और बच्चा कैसे समझेगा इसको सर लोग बहुत भली भांति से जानते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे जो बुकलेट मिलती है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो सर लोग विचार विमर्श करके ही उसमें सब कंपाइल किए हुए हैं। तो ऐसा है कि अगर जो भी बुकलेट मिलता है उसको हम अच्छे से प्रिपरेशन करें, पढ़ें, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इससे आप कितना सहमत हैं? सर, हम इससे बहुत सहमत हैं। अगर सर जो पढ़ा रहे हैं उसको हम जा कर के अपने कमरे पे प्रैक्टिस करें बार बार, उसके बाद से दोहराए, फिर से कुछ नई चीज़ें सीखने की हमेशा कोशिश करें, तो एब्सोल्युटली सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल पक्का होगा। तो आपके संस्थान में एक टेस्ट सीरीज कार्यक्रम चलता है हर संडे को, निःशुल्क सभी बच्चों के लिए, सभी कोचिंग संस्थान के बच्चे उसमें शामिल होते हैं। एक ओपन कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना है। अभी तो एयरफोर्स के लिए एनडीए के पहले एनडीए के लिए हुआ था, अब एयरफोर्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एयरफोर्स के लिए हर संडे को टेस्ट सीरीज जो चलती है। तो जैसे आपके एनडीए की टेस्ट सीरीज चली थी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। टेस्ट सीरीज से क्या लाभ मिल सकता है बच्चों को? हम बताना चाहते हैं अपने मित्रों को कि जो टेस्ट सीरीज होता है यहाँ पे, इंग्लिश का जो भी होता है, इंग्लिश का अलग होता है, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, जियोग्राफी का, सभी विषयों का अलग अलग होता है। तो उनमें जिस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे जो पीएससी है जिस तरह के क्वेश्चन को फ्रेम करती है, उस तरह के क्वेश्चन को दिया जाता है, ताकि बच्चे, अगर कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया जाए और बच्चा जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाए तो टफ लगे, तो बच्चा नर्वस हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसी लेवल के क्वेश्चन को कंपाइल करके दिया जाता है क्वेश्चन बैंक में, और बच्चे एग्ज़ाम देते समय फील करते हैं कि हाँ, हम एनडीए के एग्ज़ाम में बैठे हैं, और बहुत अच्छा लगता है ऐसा। कुछ बच्चे बता रहे थे कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आते हैं हूबहू वही एग्ज़ाम में आ जाते हैं, क्या ये बात सत्य है?
जी, ये बात सत्य है। जैसे एनडीए के तो एग्ज़ाम में सबको पता है कि जो भी यूपीएससी अपना कोई भी एग्ज़ाम कराती हो, तो बस प्रीवियस ईयर का 1 या 2 क्वेश्चन फँस सकता है, इससे ज़्यादा नहीं फँस सकता है। लेकिन जो सर बुकलेट में है, वो जो बुकलेट में जितने तरह के क्वेश्चन हैं, अगर उनको हम करके जाएँ तो उसी के बेस पे मिलते हैं। क्योंकि ये सबको पता है कि एनडीए में जो भी अगला एग्ज़ाम होता है, नए-नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, लेकिन जो उनका बेस है, जो उनका आधार है, सेम वही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन इतना गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि अगर जो सर मैथ वाले सर हैं या इंग्लिश वाले हैं या कोई भी सर है, जो भी अपना प्रैक्टिस सेट कराते हैं, उसको अगर पूरा करके जाएँ, तो आराम से एयरफोर्स में हूबहू बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लेकिन अब 2 वाक्य थोड़ा आप अपने अनुजों के बारे में बता दीजिए, जो और भी बच्चे गांव देश में तैयारी कर रहे हैं, जो कोचिंग संस्थानों के लिए नहीं अभी ज्वाइन किए हैं या नहीं जा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको भी तो एक गाइडेंस मिलना चाहिए ना कि देश सेवा में उनको भी एक अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़ें, एनडीए क्वालिफाई करें। तो ऐसा क्या करें कि वो एयरफोर्स के एग्ज़ाम XY में या नेवी AASSR में या कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ गई है, या जो ज़्यादा टैलेंटेड है एनडीए में जाना चाहे वो एनडीए में सेलेक्ट होने के लिए काबिल बन जाए, तो ऐसा वो क्या करे कि मतलब जो दूर दराज हैं, जो कोचिंग नहीं, उनके लिए कुछ आप बताइए आने वाले समय के लिए आने वाले। अगर जो मित्र जिनके पास पैसे की कमी है, चाहे किसी अन्य कारणवश घर पे ही रह के पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो घर पे ही रह के पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो चाहे आप घर पे रह के करें, चाहे कहीं रह के करें, थोड़ी सफलता में देर तो होगी लेकिन मिलेगी। और जो पढ़ाई है इसको निरंतर करते रहना है, अब बीच बीच में कभी नहीं वो करना है। ऐसा होता है कि जैसे हम ही है चाहे कोई है, किसी को देख करके ऐसा लगता है ना कि अब हमको भी इतने घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे खूब पढ़ते हैं, 1-2 दिन पढ़ेंगे, सर दर्द करेगा, सब बंद कर देंगे। लेकिन ऐसे पढ़ाई नहीं करना है, हमें निरंतर पढ़ाई करना है और डेली 5 से 6 घंटे आप जितना अपना टाइम दे सके आप दीजिए, लेकिन रेगुलर। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि और ये बात है कि आप पढ़ाई करते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि लड़के पढ़ते तो बहुत है, 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन अगर सही दिशा में ना मेहनत करें ना तो वो भी एक तरह से असफलता का कारण बन जाता है। भटकाव हो जाएगा कि सही रास्ते से भटक जाएंगे, विलम्ब होगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे सर लोग से जो भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, उनकी जो बातें हैं उनको ग्रहण कीजिए और फॉलो कीजिए। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में है कि नहीं है। और कोई भी एग्ज़ाम देना है तो भाई सबसे पहले ज़रूरी है स्ट्रेटजी बनाना है, मेहनत करना है बहुत ज़्यादा, तभी सफलता मिलेगी। हाँ, एकदम सही कहा आपने। अब हमारे YouTube चैनल देखिए या किसी अन्य को देखिए, जो भी करिए, यहाँ मुद्दा ये है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए बाधाएं नहीं होनी चाहिए, वो अपने दम पे मेहनत करे। और जहाँ तक UPSC एग्ज़ाम निकालने की बात है तो NCERT इज़ मस्ट। NCERT किताबें आपको आधार बनानी पड़ेगी। बच्चों जो कोचिंग कर रहे हैं तो आपके टीचर आपको बताते होंगे, समझाते होंगे, नहीं होता होगा तो आपको NCERT की किताबें आप रख लीजिए। दे आर द बाइबल फॉर यू। उनको बाइबल की तरह पढ़िए, अपने उनको भगवत गीता है आपकी, वो उन्हीं के आधार पर UPSC क्रैक होगा। तो विद्यासागर, आप सचमुच विद्या के सागर हैं। ठीक है, ज्ञान सागर, आप ज्ञान के सागर हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहो और जल्दी सेलेक्ट हो।